अंकित जी, मैंने आपका टिफिन भी तैयार कर दिया है और नीचे नाश्ता भी लगा दिया है। बस आप चलिए और नाश्ता कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो आपको ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जाहिल गवारों जैसे मेरे सामने मत आया करो। मेरा दिन खराब हो जाता है तुम्हारी वजह से। इतना बोलकर अंकित गुस्से में वहाँ से ऑफिस जाने लगता है कि तभी अंकित की माँ उसे रोक कर कहती है, बेटा नाश्ता तो करते जा। माँ, आप तो बस चुप ही रहिए। आपकी ही वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ना आप मेरी शादी इस जाहिल गवार से करवाती और ना ही मेरी जिंदगी आज इस तरह से चलती। दरअसल अंकित की शादी अंकित की माँ की जिद के कारण हुई और इस कारण अंकित और अंकित के पिता भी इस शादी के खिलाफ थे। अंकित को हमेशा से ही मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद थी। अंकित के मोहल्ले में दिव्या नाम की एक लड़की हाल ही में रहने आई थी, जिसे अंकित दिल दे बैठा था। अंकित को जिस तरह लड़की पसंद थी, दिव्या बिल्कुल उसी तरह थी। ऑफिस से जब अंकित वापस घर आता है तो पूनम उसे फिर से मनाने के लिए जाती है। अंकित जी, अगर आपको मुझसे नाराजगी है तो आप मुझसे बोल दीजिए। इस तरह आप खाने पीने पर अपनी उदासी मत जाहिर कीजिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे दूर रहो। अंकित फिर से पूनम पर बहुत ही चीखता और चिल्लाता है। जो बात अंकित की माँ ने सुन ली, अंकित की माँ ने जाकर अपने पति से कहा, अजी आप ही अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते हैं? इस तरह से बहू पर हर वक्त चीखता क्यों रहता है वो? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, जबकि इसकी वजह तो तुम खुद ही हो। तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी क्यों करवाई? इधर इन दोनों में भी बहस हो जाती है। पूनम अपने कमरे में उदास बैठी ही थी कि उसने देखा उसका पति अंकित मोहल्ले की दिव्या नाम की लड़की से बड़े ही प्यार से बातें कर रहा था, जो बात पूनम को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। मैंने इन्हें कितने बार मनाने की कोशिश की, इसके बाद भी इन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं किया और अब दिव्या से कितनी मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। पूनम बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। पूनम अपने आप को बदलने से रही, क्योंकि उसके संस्कार बचपन से थे। बचपन से उसने ऐसे ही कपड़े पहने थे जो वो अभी कभी भी बदल नहीं सकती थी। और पूनम इस तरह अपने पति को किसी और से बात करते भी नहीं देख सकती थी। इस कारण पूनम अपने मायके चली जाती है। पूनम के जाने पर बस पूनम की सास को तकलीफ होती है। पूनम के ससुर और पति बहुत खुश हो जाते हैं ये बात जानकर। अब अंकित पूरी तरह से आजाद हो जाता है और दिव्या से दिन पर दिन उसकी बातचीत बढ़ने ही लगती है। इधर अंकित का पिता अपनी पत्नी पर भड़क रहा था, क्योंकि उसे आज नाश्ता नहीं मिला था। अब आप क्यों चीख रहे हैं? अरे नाश्ता बनाने वाली तो अपने मायके चली गई, वो भी आपकी और आपकी बेटी की वजह से। तो अब आप क्यों नाश्ता मांग रहे हैं? जाकर होटल पर खा लीजिए कुछ। और मैं जा रही हूँ अपनी बहू के मायके, और मैं वापस तब तक नहीं आऊंगी जब तक मेरी बहू नहीं आएगी इस घर में वापस। अब अंकित सारा वक्त दिव्या को ही देता और अंकित का पिता भूख के प्यास पे परेशान कभी चाय पीकर रहता तो कभी होटल से कुछ खा लिया करता था। मन ही मन अंकित के पिता को अब कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अंकित को नहीं, क्योंकि अंकित तो अभी दिव्या के प्यार में डूबा हुआ था। और आज अंकित के पिता ने अंकित को समझाने की कोशिश की। तब अंकित ने बोला, सालों बाद अब आज आप पूनम की तरफदारी क्यों कर रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि आपको पूनम की नहीं, आपको एक नौकरानी की जरूरत है। ओ राहुल, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इस बार मैंने बहुत अच्छा लड़का फंसाया है। वो मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो मेरे प्यार में इतना पागल है कि उसकी पत्नी उससे तंग आकर उसे छोड़कर अपने मायके जा चुकी है। उस बेवकूफ अंकित को पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसके सारे पैसे लेकर फरार होने वाली हूँ। दिव्या का ये सच जानने के बाद अंकित को खुद पर बहुत ही पछतावा होता है और दोनों बेटे और पिता मिलकर अपनी अपनी पत्नियों को घर वापस लाने का फैसला लेते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जो मिला है जैसा मिला है उसी में खुश रहना सीखो। ज्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए हमें।